गांव के आखिरी सिरे पर, जहां पक्की सड़क मिट्टी में बदल जाती थी, वहीं एक पुरानी सी झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में रहता था रहमत अली। उम्र 55 साल। चेहरे पर झुर्रियां थीं, आंखों में थकान, मगर दिल में अब भी अल्लाह पर अटूट यकीन। रहमत पेशे से धोबी था। उसके पास न जमीन थी, न दुकान, न कोई सहारा, सिवाय एक बूढ़े से गधे के, जिसका नाम उसने सब्र रखा था। सब्र सिर्फ जानवर नहीं था, रहमत का साथी था, उसका हमदर्द था। सुबह सुबह जब रहमत गधे की पीठ पर कपड़ों की गठरियां रखता, तो सब्र बिना शिकायत चल पड़ता, जैसे दोनों एक दूसरे की तकलीफ समझते हों। हर दिन रहमत फज्र की अजान से पहले उठता, ठंडे पानी से वुजू करता, 2 रकत नफल पढ़ता और हाथ उठाकर दुआ करता, या अल्लाह, आज का दिन भी हलाल रोजी के साथ गुजार दे। उसकी बीवी का इंतकाल सालों पहले हो चुका था। बच्चे छोटे ही दुनिया छोड़ गए। अब जिंदगी में सिर्फ तन्हाई थी, और उसी तन्हाई में सब्र उसकी सबसे बड़ी दौलत था। गांव के लोग अक्सर कहते, अब तो आराम कर ले रहमत, उम्र हो गई है। वह हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता, मेहनत से बड़ा आराम कोई नहीं। उस दिन मौसम कुछ अलग था। आसमान में बादल थे, हवा में नमी थी। रहमत शहर की तरफ जा रहा था। सब्र की चाल धीमी थी, मगर कदम सधे हुए। रास्ते में कुछ लड़के हंसते हुए बोले, देखो, बूढ़ा और उसका गधा। रहमत ने कुछ नहीं कहा। उसने सब्र की गर्दन थपथपाई और मन ही मन कहा, सब्र, सब्र ही हमारा जेवर है। शहर पहुंचकर वह नदी के किनारे बैठ गया। ठंडा पानी पैरों से टकराया। उसने कपड़े भिगोए, साबुन लगाया और धोने लगा। हाथ कांप रहे थे, मगर दिल में शिकायत नहीं थी। तभी एक सेठ के कीमती कपड़ों की जेब से कुछ चमका और पानी में गिर पड़ा। रहमत की नजर पड़ी। वह झुका, हाथ बढ़ाया। सोने की अंगूठी थी। एक पल को वक्त जैसे थम गया। उसकी आंखों के सामने झोपड़ी की खाली दीवारें घूम गईं। कई दिनों से ठीक से खाना नहीं मिला था। दवा के पैसे नहीं थे। दिल ने कहा, रख ले, किसे पता चलेगा। लेकिन उसी पल उसके दिल में एक और आवाज उठी, अल्लाह देख रहा है। रहमत ने अंगूठी को मुट्ठी में बंद किया, आंखें बंद की और धीमी आवाज में बोला, या अल्लाह, ये मेरा नहीं। अगर मैंने इसे रखा तो मेरी रोजी में हराम मिल जाएगा। उसने अंगूठी कपड़े में लपेटकर अलग रख दी। शाम को जब सेठ कपड़े लेने आया, तो अचानक शोर मच गया, मेरी अंगूठी कहाँ है? यहीं थी। लोग जमा होने लगे। सेठ की उंगली सीधे रहमत की तरफ उठी। धोबी, तूने चुराई है। रहमत सन्न रह गया। उसकी जुबान लड़खड़ा गई। हुजूर, मैंने कुछ नहीं चुराया। लेकिन किसने सुनी? भीड़ की आंखों में शक था, रहमत की आंखों में सिर्फ आंसू। वह चुपचाप कपड़े समेटकर सब्र के पास आया। गधे की आंखों में भी जैसे उदासी थी। रहमत ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और बोला, लगता है सब्र, अब असली इम्तिहान शुरू हुआ है। आसमान में बादल और घने हो गए। रहमत नहीं जानता था कि यह इल्जाम उसकी जिंदगी को किस मोड़ पर ले जाएगा। इल्जाम के बाद रहमत अली की जिंदगी जैसे एक झटके में बदल गई। अगले ही दिन शहर के सेठ ने अपना काम वापस ले लिया। बाकी लोग भी डर गए। कोई कपड़े देने नहीं आया। नदी किनारे जहां कभी सुबह से शाम तक हलचल रहती थी, वहां अब रहमत अकेला बैठा रहता। उस दिन दोपहर में तेज धूप थी। सब्र को पेड़ की छांव में बांधकर रहमत सूखे हाथों से नदी का पानी छू रहा था। पानी तो बह रहा था, मगर उसकी रोजी रुक गई थी। उसने आसमान की तरफ देखा, या रब, तूने तो कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। शाम को गांव लौटते वक्त रास्ते में कुछ लोगों ने ताना मारा। किसी ने कहा, चोर धोबी। किसी ने पत्थर उठाया, मगर सब्र बीच में आ गया। पत्थर गधे की टांग से लगा। सब्र दर्द से रेंक उठा। रहमत का दिल कांप गया। उसने सब्र को सीने से लगाया। माफ कर दे साथी, मेरे इम्तिहान में तू भी आ गया। रात को झोपड़ी में चूल्हा नहीं जला। रहमत ने सब्र के सामने बची हुई सूखी रोटी रख दी और खुद पानी पीकर सो गया। भूख ने पेट में आग लगा रखी थी, मगर उसने शिकायत नहीं की। उसी रात उसे नींद में सपना आया। उसने देखा, एक लंबा रास्ता है, चारों तरफ अंधेरा है और दूर कहीं हल्की रोशनी चमक रही है। आवाज आई, चलते रहो, रुकना मत। सुबह उठकर उसने दिल को मजबूत किया। उसने तय किया कि वह शहर छोड़ देगा और दूसरे इलाके में मेहनत करेगा। सब्र को तैयार किया और अंधेरे में ही गांव से निकल पड़ा, बिना किसी को बताए। रास्ता कठिन था। पहाड़ी चढ़ाई, कंटीली झाड़ियां और ऊपर से सब्र की घायल टांग। रहमत हर कदम पर रुकता, सब्र की टांग देखता, दुआ पड़ता।
दोपहर तक दोनों एक वीरान मैदान में पहुंच गए। पानी खत्म हो चुका था। सब्र थक कर बैठ गया। रहमत ने अपनी पगड़ी उतारी, गधे के माथे पर रखी और बोला, सब्र, अगर तू रुक गया तो मैं भी यहीं रुक जाऊंगा। अचानक दूर से घोड़ों की आवाज आई। कुछ सवार तेजी से उनकी तरफ आ रहे थे। रहमत नहीं जानता था ये लोग रहमत के लिए नई मुसीबत हैं या अल्लाह की तरफ से नया दरवाजा। घोड़ों की टापें करीब आती चली गईं। रहमत अली ने सब्र की लगाम थाम ली। दिल तेज धड़क रहा था मगर चेहरे पर खामोशी थी। कुछ ही पलों में 5 सवार उनके सामने आकर रुके। उनके कपड़े आम लोगों जैसे नहीं थे। अच्छे हथियार, सधे हुए घोड़े और आंखों में सख्ती। उनमें से एक आगे बढ़ा। बूढ़े, इस वीराने में क्या कर रहे हो? रहमत ने झुककर सलाम किया। हुजूर, मेहनत की तलाश में जा रहा हूं। सवारों की नजर सब्र की घायल टांग पर पड़ी। दूसरा आदमी हंसा। इस गधे के साथ? रहमत ने पहली बार मजबूती से कहा, यह मेरा साथी है। उनका सरदार कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, हमारे काफिले को एक आदमी चाहिए। रास्ता लंबा है, मजदूरी मिलेगी, साथ चलो। रहमत ने अल्लाह का नाम लेकर हामी भर दी। शायद यही वह दरवाजा था जिसकी उसे तलाश थी। काफिला आगे बढ़ा। रास्ते में रहमत ने कपड़े धोने, पानी भरने और जानवरों की देखभाल का काम संभाल लिया। रात को सब सोते, तब वह सब्र की टांग पर पट्टी बांधता, अपने हिस्से का पानी उसे पिला देता। तीसरी रात अचानक शोर मच गया। अंधेरे में कुछ लोग काफिले पर हमला कर बैठे। तलवारें चमकी, घोड़े बिदक गए। रहमत ने पहली बार मौत को इतने करीब से देखा। उसी अफरा तफरी में काफिले का एक नौजवान पहाड़ी से फिसलकर नीचे गिर गया। लोग जान बचाने में लगे थे। कोई पलटकर नहीं देखा। रहमत रुका। उसने सब्र की लगाम छोड़ी और अंधेरे में नीचे उतर गया। कांपते हाथों से उसने नौजवान को उठाया। जख्मी था, बेहोश। रहमत ने उसे अपनी पीठ पर लादा और किसी तरह ऊपर लाया। जब सब शांत हुआ, सरदार ने देखा। तू वापस क्यों आया? जान जा सकती थी। रहमत ने धीमे से कहा, जान तो अल्लाह के हाथ में है। बंधे को बंदा नहीं छोड़ना चाहिए। सरदार की आंखों में कुछ बदल गया। सुबह होते ही सरदार ने रहमत को बुलाया। तू आम आदमी नहीं है। जो इल्जाम तुझ पर लगा था, लगता है झूठा था। रहमत ने कुछ नहीं कहा, बस सब्र की तरफ देखा, जो अब खड़ा हो पा रहा था। लेकिन उसी सुबह काफिले में एक अजनबी पहुंचा। वह शहर से आया था और उसके पास एक खबर थी, रहमत के पुराने इल्जाम से जुड़ी हुई। अजनबी शहर से आया था, मगर रहमत ने उससे कुछ नहीं पूछा। उसे अब सवालों से ज्यादा सब्र की आदत हो चुकी थी। सरदार ने अजनबी को अलग ले जाकर बात की। कुछ देर बाद सरदार की पेशानी पर परेशानी साफ दिख रही थी। शाम ढलते ही काफिला एक छोटे कस्बे में रुका। सरदार ने रहमत को अपने तंबू में बुलाया। बूढ़े, उसने कहा, हम यहाँ एक रात रुकेंगे, कल तुम यहीं रह जाओगे। रहमत हैरान हुआ। हुजूर, सरदार ने आगे कहा, इस कस्बे की मस्जिद के पीछे एक सराय है। उसका रखवाला कल सुबह मर गया। मालिक को कोई ईमानदार आदमी चाहिए। मैंने तुम्हारा नाम दिया है। रहमत की आंखें भर आईं। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद अल्लाह उसके लिए नया रास्ता खोल रहा है। अगली सुबह वह सब्र के साथ सराय पहुंचा। सराय पुरानी थी, मगर साफ सुथरी। मालिक ने बस एक ही बात कही, मुझे दौलत नहीं, भरोसा चाहिए। रहमत ने बिना कुछ बोले काम शुरू कर दिया। दिन बीतने लगे। वह सराय साफ करता, मुसाफिरों की मदद करता और रात को सब्र के पास बैठकर चुपचाप तस्बीह पढ़ता। लोग उसकी खामोशी में सुकून महसूस करने लगे। कोई उससे दिल का हाल कहता, कोई दुआ की गुजारिश करता। एक रात आधी रात के बाद एक औरत दरवाजे पर आई। चेहरा ढका हुआ, आवाज कांपती हुई। क्या मैं यहां थोड़ी देर बैठ सकती हूं? रहमत ने बिना सवाल किए दरवाजा खोल दिया। वह औरत रो रही थी। बोली, मेरे पास अमानत है, मगर मैं डरती हूं। रहमत ने बस इतना कहा, डर इंसान से होता है, अल्लाह से नहीं। औरत ने कपड़े की गठरी रख दी और चली गई। सुबह जब रहमत ने गठरी खोली तो उसके हाथ कांप गए। अंदर वही सोने की अंगूठी थी, मगर इस बार उसके साथ एक खत भी था। खत पढ़ते ही रहमत समझ गया, अल्लाह का इम्तिहान अब अपने आखिरी मोड़ की तरफ बढ़ रहा है। रहमत अली ने खत को दोबारा नहीं पढ़ा। उसने उसे तह करके संदूक में रख दिया और अंगूठी को कपड़े में लपेट कर अलग कर दिया। उस रात उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वह सोच रहा था, अब सच्चाई सामने आने वाली है, मगर किस कीमत पर? अगली सुबह सराय में एक अजीब हलचल थी। कस्बे के लोग जमा होने लगे।
खबर फैल चुकी थी कि शहर से एक बड़ा आदमी आने वाला है। वही सेठ जिसकी अंगूठी के कारण रहमत की जिंदगी उलट गई थी। मगर इस बार वह अकेला नहीं था। उसके साथ काजी और दो गवाह भी थे। रहमत ने सब्र को पीछे बांधा और खुद दरवाजे पर खड़ा हो गया। न कोई डर, न कोई जल्दबाजी। सेठ अंदर आया, नजरें मिली और पल भर के लिए उसका चेहरा उतर गया। काजी ने बात शुरू की। जिस अमानत की वजह से इल्जाम लगा था, वही आज यहां मौजूद है। रहमत ने संदूका खोला, कपड़ा हटाया और अंगूठी सामने रख दी। भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई। सेठ के चेहरे पर पसीना था। कहाजी ने पूछा, तुमने इसे उसी दिन क्यों नहीं दिखाया? रहमत ने सिर झुकाकर कहा, इज्जत छीनी गई थी, मगर ईमान नहीं। मैंने अल्लाह पर छोड़ दिया। अब सेठ बोला। उसकी आवाज भारी थी। मैंने जल्दबाजी की, गलती मेरी थी। काजी ने फैसला सुनाया। इल्जाम झूठा था, रहमत बेगुनाह था। भीड़ खामोश हो गई, लेकिन रहमत ने अंगूठी आगे नहीं बढ़ाई। हुजूर, ये अब भी मेरी नहीं है, जब तक इसकी असली हकदार खुद सामने ना आए। सब हैरान रह गए। शाम ढलते ही वही औरत फिर आई। इस बार चेहरा खुला था। वह रोते हुए बोली, मैं सेठ की बहन हूं। अंगूठी मैंने चुराई थी। डर के मारे आपको फंसता देखती रही। उसने काजी के सामने सब कबूल कर लिया। रहमत ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ सब्र की तरफ देखा। गधा शांत खड़ा था, जैसे सब समझ रहा हो। काजी ने रहमत से कहा, जो चाहे मांग लो। रहमत ने सिर उठाया और पहली बार कुछ मांगा, बस इतना कि किसी गरीब पर बिना सबूत इल्जाम न लगे। काजी ने हामी भरी। उस रात रहमत देर तक जागता रहा। उसे लगा जैसे दिल का बोझ हल्का हो गया हो, मगर वह नहीं जानता था अभी अल्लाह की तरफ से आखिरी इनाम बाकी है। काजी के फैसले के बाद कस्बे में रहमत अली का नाम इज्जत से लिया जाने लगा। लोग जो कल तक शक करते थे, आज सलाम करने लगे। मगर रहमत के दिल में न घमंड आया, न बदले की आग जली। उसने सराय का काम वैसे ही जारी रखा, खामोशी से, ईमानदारी से। एक सुबह सराय के बाहर एक बूढ़ा फकीर आया। कपड़े फटे थे, आंखें गहरी, मगर चेहरे पर अजीब सी रोशनी थी। उसने रहमत से पानी मांगा। रहमत ने न सिर्फ पानी दिया, बल्कि उसे रोटी भी खिलाई। फकीर देर तक उसे देखता रहा। खाने के बाद फकीर बोला, बेटा, तुमने इम्तिहान पास कर लिया, मगर आखिरी सवाल अभी बाकी है। रहमत चौंका। कैसा सवाल? फकीर मुस्कुराया, जब सब तुम्हारी इज्जत करें, तब भी क्या तुम वहीं रहोगे? उसी दिन दोपहर को कस्बे का सबसे बड़ा व्यापारी सराय आया। उसने रहमत को अलग बुलाया। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी हवेली के काम संभालो। तनख्वाह अच्छी होगी, इज्जत भी। रहमत पहली बार दुविधा में पड़ा। यह मौका उसकी जिंदगी बदल सकता था, मगर उसने व्यापारी से एक रात की मोहलत मांगी। रात को वह सब्र के पास बैठा, गधे की पीठ पर हाथ फेरते हुए बोला, अगर मैं बदल गया तो शायद सब खो दूं। सुबह होते ही उसने व्यापारी को जवाब दिया, मैं यहीं ठीक हूं। जहां जरूरत ज्यादा है, वहीं रहना चाहता हूं। व्यापारी हैरान हुआ, मगर चुपचाप चला गया। शाम को वही फकीर फिर आया। इस बार उसने रहमत के सिर पर हाथ रखा। अब तुम आजाद हो। अगले ही पल फकीर भीड़ में गायब हो गया। उसी रात सराय के मालिक ने रहमत को बुलाया और एक दस्तावेज दिया। मैं बूढ़ा हो गया हूं, ये सराय अब तुम्हारे नाम। रहमत की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कागज नहीं, आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तूने मेरी लाज रख ली। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। अगली सुबह सब्र अचानक बीमार पड़ गया। रहमत समझ गया, इम्तिहान का आखिरी सबक अब भी बाकी है। सब्र की हालत सुबह तक और बिगड़ गई। वह जो कभी बिना थके बोझ उठाता था, अब उठने की कोशिश में भी कांप जाता। रहमत ने सराय का दरवाजा बंद किया और सारा दिन उसी के पास बैठा रहा। न दवा थी, न कोई हकीम पास। लोगों ने कहा, अब ये बूढ़ा जानवर किसी काम का नहीं, छोड़ दो। रहमत ने पहली बार सख्त लहजे में जवाब दिया, जिसने बुरे वक्त में साथ दिया, उसे अच्छे वक्त में नहीं छोड़ा जाता। रात को सब्र की सांसें तेज हो गईं। रहमत ने उसे अपनी गोद में रखकर कुरान की आयतें पढ़ीं। हर लफ्ज आंसू बनकर गिर रहा था। या अल्लाह, अगर इसकी जिंदगी मेरी वजह से लंबी हुई तो इसे शिफा दे दे। आधी रात के करीब सब्र ने हल्की सी आवाज की और शांत हो गया। रहमत समझ गया। वह देर तक वहीं बैठा रहा, बिल्कुल खामोश, न चीख न शिकवा। सुबह होने पर उसने अपने हाथों से सब्र को दफन किया, उसी जगह जहां वह सालों तक उसे बांधता था। उस दिन सराय में कोई काम नहीं हुआ। रहमत ने दरवाजा नहीं खोला,
उसने पहली बार पूरी तरह तन्हाई को महसूस किया। गधा चला गया था, मगर उसकी यादें हर कोने में थीं। शाम को सराय के सामने बच्चे जमा हो गए। उनमें से एक बोला, चाचा, आप रोए क्यों नहीं? रहमत ने सिर उठाया और कहा, आंसू तब आते हैं जब भरोसा टूटे। मेरा भरोसा अब भी अल्लाह पर है। उसी रात उसने फैसला किया। उसने सराय का एक हिस्सा मुसाफिरों और बेसहारा जानवरों के लिए खोल दिया। जिसे भी सहारे की जरूरत हो, यहां जगह मिलेगी। लोगों ने देखा, एक धोबी जिसने सब कुछ खोया अब दूसरों का सहारा बन गया था। लेकिन रहमत नहीं जानता था, अगली सुबह उसके दरवाजे पर जो आएगा वह उसके पिछले जीवन से जुड़ा होगा, और वही मुलाकात कहानी को अंजाम तक ले जाएगी। सुबह की अजन के साथ रहमत अली ने सराय का दरवाजा खोला। हवा में अजीब सी खामोशी थी, जैसे रात कुछ कहकर गई हो। सब्र की याद आज भी दिल में ताजा थी, मगर आंखों में शिकवा नहीं था। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने एक नौजवान खड़ा था, साधारण कपड़े, झुकी नजरें। उसने धीरे से कहा, चाचा, मैं वही हूं जिसने आपको उस दिन चुप रहते देखा था। रहमत ने उसे अंदर बिठाया, चाय रखी। कुछ देर खामोशी रही। फिर नौजवान बोला, मैं सेठ का नौकर था। मैंने अंगूठी गिरते देखी थी, मगर डर गया। आज जिंदगी ने चैन नहीं लेने दिया, इसलिए सच बताने आया हूं। रहमत ने उसकी बात पूरी सुनी और सिर्फ इतना कहा, सच देर से आए तब भी कीमती होता है। नौजवान की आंखों से आंसू गिर पड़े। वह माफी मांगकर चला गया। दोपहर को शहर से काजी और कुछ लोग आए। उन्होंने सराय के सामने इकट्ठा होकर ऐलान किया, इस जगह को आज से सब्र सराय कहा जाएगा, जहां हर मुसाफिर, हर बेसहारा को बिना सवाल जगह मिलेगी। लोगों ने रहमत की तरफ देखा। किसी ने उसके हाथ चूमे, किसी ने दुआ दी, मगर रहमत भीड़ से अलग खड़ा आसमान देख रहा था। काजी ने पूछा, अब क्या चाहोगे? रहमत ने जवाब दिया, बस इतना कि मेरी मौत के बाद भी यह दरवाजा खुला रहे। साल गुजर गए। रहमत बूढ़ा हो गया। एक रात उसने वुजू किया, 2 रकत नमाज पढ़ी और सराय के आंगन में बैठ गया। हल्की हवा चली। उसे लगा जैसे सब्र पास ही खड़ा है। सुबह लोग आए। रहमत चुपचाप सो चुका था। आज भी उस कस्बे में एक सराय है। दरवाजे पर कोई नाम नहीं, बस एक पंक्ति लिखी है, जो सब्र करता है, अल्लाह उसे मिसाल बना देता है।